नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पढ़ा पंचायत पर आज बात कर लेते हैं। उरांव जनजाति से जुड़ी हुई व्यवस्था है। जनी शिकार भी इसमें होता है, जिसमें पुरुष के ड्रेस में महिलाएं 12 साल में एक बार जंगल में जाती हैं शिकार के लिए। तो उस पर भी बात करेंगे। 2 स्तर है, क्या मुंडा से मिलता जुलता ये भी है। कितने गांव से पढ़ा की शुरुआत हो जाती है, पढ़ा राजा कौन होते हैं, पाहन का क्या काम होता है, महतो का क्या काम होता है। कुछ नाम हर जनजातियों में कॉमन नजर आएगा और कुछ अलग होगा। तो एग्जाम उसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो झारखंड जीके में आपका स्वागत है। और ये हमारा दूसरा वाला चैनल है विनय सर झारखंड में। 6 लाख सब्सक्राइबर के बाद ये नया चैनल है, तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जेपीएससी दरोगा सारे एग्जाम में काम आएगा। पढ़ा पंचायत में उरांव जनजाति, पहला चीज किस जनजाति की व्यवस्था है, उरांव की। किस से निकला हुआ है, मुंडा से। जैसे खड़िया भी मुंडा से निकला हुआ है। महिलाएं इसमें शामिल होती हैं कि नहीं, होती हैं। इसकी भाषा को क्या कहते हैं, कुड़ुक, जो द्रविड़ प्रजाति के है। मुंडा प्रोटोस्टलाइड है, ये द्रविडियन है। और इसमें भी 2 स्तर होता है, जैसे खड़िया में भी 2 स्तर होता था, गांव के लेवल पर और एक पढ़ा के लेवल पर हो गया। गांव के लेवल पर प्रधान महतो होंगे, पढ़ा में प्रधान जो होंगे वो हम लोग जिसको पढ़ा बोलते ही हैं। और 2 से ज्यादा गांव हो गया, 5, 7, 11, 21, 22 गांव जब मिला देंगे तो उस कंडीशन पर एक पढ़ा का स्तर हो जाएगा, मतलब लेवल। 22 वाला ऊपर लेवल हो गया, पढ़ा में भी ऊपर हो गया। 5 वाला पढ़ा में, ठीक है, पढ़ा अब है। और 2 से अधिक गांव के मामले में पढ़ा के जो पंचायत के मुखिया होंगे, प्रधान होंगे, पढ़ा राजा, वो अपना फैसला भी सुनाते हैं। तो पहला चीज, महतो का पद हेरेडिटरी है। और छोटी छोटी चीजें जो है, जैसे कि जमीन देंगे तो महतई भूमि बोलेंगे, महतई भूमि। सहयोगी का नाम मांझी होगा, जो महतो का सहयोगी होगा। गांव के मामले का निपटारा करना इसका गांव है। पाहन, लगभग सभी जनजातियों में पाहन पुजारी होता है। तो ये शादीशुदा व्यक्ति को दी जाती, कुंवारा आदमी इस पे नहीं जाएगा। गांव का पुजारी होगा। 3 वर्ष का कार्य होगा। इनको जमीन दिया जाएगा, जिसको पहने भूमि कहेंगे। और इसका सहयोगी, मतलब पाहन का सहयोगी को बोलेंगे बैगा। और इसके मतलब बैगा ही काम करता है सब कुछ, और बाद में पाहन ऊपर लेवल में आते हैं। जो संदेश देंगे, मतलब जानकारी लोगों को देना, उनको बोला जाता है भंडारी। और ये भंडारगिरी भूमि इनको मिलता है, जमीन मिलता है। मतलब गांव घर में क्या होता है ना, पैसा के बदले आपको जमीन दिया जाता है, जिस जमीन पर आप खेती करके अपना जीवन यापन करेंगे। बाद में मुगलों ने, या फिर उसके पहले दिल्ली 2 सल्तनत था, उसमें भी इक्ता प्रणाली इसी प्रकार का इल्तुतमिश ने लागू किया था, तो उसको शुरू हो गया था उस समय में। अब अगर पढ़ा स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर जो एक राजा का गांव या दीवान गांव, पनेर गांव, कुटवाल गांव, प्रजा गांव, ऐसे करके अलग अलग गांव होता है। प्रधान पढ़ा राजा होंगे और जिसको मसीहंस भूमि दिया जाता है, उनके लिए अलग से जमीन की व्यवस्था की जाती है। दीवान जो राजा का सहयोगी होता है, वो प्रधानमंत्री है, सोचिए आप। कोटवाल तो ये पढ़ा पंचायत का संदेश देता है, मतलब एक प्रकार का डकुआ का जो काम था मुंडा में, वो इसमें इसका काम हो गया। सुरक्षा का देख रेख है, दोषी को सजा का ऐलान करेंगे। और पनभरा होता है, जो बैठक में खाने पीने की व्यवस्था करेगा। और पढ़ा दीवान जो होता है, जो सभी राजाओं से ऊपर है। और वो मतलब इसलिए ऊपर है कि सर्वोच्च न्यायालय जैसे हमारे देश में सबसे ऊपर है। तो सर्वोच्च न्यायालय के तर्ज पर इनको मौका दिया जाता है कि आप अंतिम निर्णय जो होगा वो आपको करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पढ़ा पंच का आयोजन जो है वो आश्विन पूर्णिमा को ही कर दिया जाता है। हर साल का जो पूर्णिमा होगा आश्विन का, उसमें एक पढ़ा पंच का एक बैठक होता है, जो आमतौर पर डिसीजन मेकिंग होता है कि किसको किसको क्या न्याय देना है या नहीं देना है। मेला त्योहार भी होगा। महिलाओं के लिए से आपको बताया कि जनी पर्व मनाया जाता है, जनी शिकार होता है। और इनके पंचायत में टैक्स नहीं है, इसलिए भूमि देने की प्रथा रखी गई है। मतलब महिलाओं को भी इसमें अधिकार तो मिल ही गया, जिसमें 12 साल में
महिलाएं शिकार करने जाएंगी जब जंगल में सिंदरा पर्व जब मनाया जाएगा उस समय में, तो उनको पुरुषों का ड्रेस पे भेजा जाता है और उनको 12 साल में एक बार ये मौका देते हैं। तो उरांव जनजाति का